हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस चैनल में मोस्ट वेलकम। और आज के इस वीडियो में है, बहुत छोटी है, पूरी वीडियो देखना। और इस वीडियो में हम एक अलग तरीके की अकाउंटिंग सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या होता है जब भी हम अकाउंटिंग करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब उसको प्रेफर किया जाता है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ लेजर बनाने की और उनके थ्रू जर्नल बनाने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपने गोल्डन रूल को याद करते हैं। और अगर गोल्डन रूल को देखा जाए, वो हर तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता है। कहीं कहीं पे वो अपने आप को गलत साबित करता है, गलत होता है वो भी। और उसी के बेस पर मैंने देखा कि हम मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप 5 मिनट की जर्नल एंट्री को आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, कुछ सेकंडों में कर सकते हो। वो किस तरीके से हम करेंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मॉडर्न अकाउंटिंग रूल एक्चुअली है क्या। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए ज़्यादा है, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों बंदों को जल्दी समझ में आएगा, चाहे वो 11वीं 12वीं बी.कॉम एम.कॉम या सी कोई भी हो। उसको किस तरीके से जर्नल एंट्री और उससे बुक कीपिंग कैसे करनी है, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वीडियो को हम बड़ी नहीं बनाएंगे, अगर ये बड़ी हुई तो हम छोटी छोटी कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हम क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम गोल्डन रूल का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में जो हमने पहले वीडियो बना रखी है वो गोल्डन रूल के बना रखी है, तो आप हम उस वीडियो को आप देख सकते हैं, वो आई बटन में आपको मिल जाएगी। और आज जो हम सीखने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से मॉडर्न अकाउंटिंग हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को चेंज करता है, किस तरीके से हमें अपने आप को प्रेपर करता है कि हम कितना फास्ट हो सकें। तो आज हम स्पेशली सीखेंगे कि डेबिट क्रेडिट, ये आपको पता ही है, बट बंदों को कंफ्यूजन होती है कि इसको हम रिकॉर्ड कैसे करें। तो हम मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स का यूज करेंगे, जो कि एक बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है, जो हर कहीं पे भी यूज हो सकता है, हर कहीं पर यूज होता है, हो नहीं सकता, होता ही है, ठीक है। और ये कहीं पर भी गलत खड़ा नहीं होता है, इसको कहीं पे भी गलत नहीं बताया जा सकता है। और ये बहुत फास्ट है। अगर इस काउंटिंग रूल को आप सीख गए तो ये बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ इसके 4 ही रूल सीखने हैं, ज्यादा नहीं। बल्कि गोल्डन रूल में 3 थे, इसमें 4 हैं, ठीक है। वो क्या है, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। वो भी हम किसके थ्रू, प्लस और माइनस के थ्रू। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो टॉय है, इसमें प्लस और माइनस का जो सिंबल्स है, यहीं पे आपको इतनी इजी तरीके से समझ में आएगा कि आप किसी भी जर्नल एंट्री को इतने सेकंडों में करोगे, जो आप मिनटें लगाते थे। क्योंकि क्या होता है कि जब जर्नल बनाते हैं, जब बुक कीपिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है गोल्डन रूल के थ्रू पहले आप उसके जर्नल बनाए, फिर उसको, नहीं सॉरी, लेजर बनाओगे, फिर लेजर के थ्रू उसको पोस्टिंग करोगे जर्नल में, फिर उनकी अकाउंटिंग बनाओगे। तो वो करने की बिल्कुल भी आपको कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, मॉडर्न रूल को यूज करना है, अपने दिमाग का थोड़ा यूज करना है, और हो गया अकाउंट बुक कीपिंग। डायरेक्ट आप अकाउंट्स बनाओगे, आपको लेजर बनाने की जरूरत नहीं, जर्नल बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आप अकाउंट्स बनाओगे। तो वो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या देखो, पहली बात कि आपको सीखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई अकाउंट या लेजर या जर्नल बनाएं, तो जब आप लेजर बनाओगे या जर्नल बनाओगे या अकाउंट्स बनाओगे, तो आप उस बेस पे बनाना कि आप बिजनेस हो, ठीक है, बिजनेस हो। हेडिंग है कि बिजनेस ऑलवेज सेइंग। बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस कहता है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के गुड्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के गुड्स। वो कौन कौन से, वो इस तरीके से देखिए।
ये 4 तरीके के हमारे बिजनेस में गुड्स होते हैं। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा कि आप बिजनेसमैन समझ लो। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जो पहले में दिखाया है एसेट्स, लायबिलिटीज दूसरी, तीसरी एक्सपेंस एंड लॉसेस और चौथी इनकम एंड गेन्स। इनकी डेफिनेशन मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको और ब्रीफ में सीखना है और अच्छे तरीके सीखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने एडवाइस दें और आप कमेंट करके बताएं कि हमें और अच्छे से सीखना है। तो देखिए क्या कहता है एसेट्स है। अगर ये हमारे 4 रूल हैं, मैं एक बेसिकली बताऊं तो ये हमारे 4 रूल हैं जो मॉडर्न अकाउंटिंग को प्रेजेंट करते हैं, जहां पर आपको गोल्डन रूल की बिल्कुल भी यूज नहीं है। अगर आप गोल्डन रूल यूज करते हो तो आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को निकालने की जरूरत है अब, क्योंकि हम अब नॉर्मल इंसान से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने दिमाग को और प्रेशराइज ना करके उसको और तेज बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एसेट में लिखा है प्लस और लिखा है डेबिट और उसके आगे लिखा हुआ बढ़ना। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि अगर आपके बिजनेस में कोई भी एसेट्स बढ़ती है, ठीक है, कोई भी एसेट बढ़ती है तो उसको आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कहीं गोल्डन रूल यूज नहीं करना, आपको सिंपली डेबिट कर देना है। कुछ नहीं देखना, आगे पीछे कुछ नहीं देखना, सिंपल सिंपल डेबिट कर देना है। ठीक है, और दूसरा है माइनस क्रेडिट। इसका मतलब है घटना। घटना मतलब कि अगर आपके बिजनेस से कोई एसेट जाती है या कम होती है या रिड्यूस होती है या उस पर डेप्रिसिएशन लगती है तो आप सिंपली कुछ मत देखो, उसको सीधा कर दो क्रेडिट। ठीक है, अब चलते हैं लायबिलिटीज में। समझ में तो आ रहा होगा? अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। ओके, क्योंकि मैं इस वीडियो पे बहुत सारे लेक्चर बनाने वाला हूं ताकि आपके अकाउंट्स जो प्रेफर करते हैं, जो भी हम टैली प्रेफर करते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एंट्री करना मजाक नहीं है। एंट्री को करने के लिए कोई रट्टा भी लगवा देते कोई लोग, तो आपको रट्टा लगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लायबिलिटी दूसरा। अब देखिए लायबिलिटी में लिखा हुआ माइनस और डेबिट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपकी लायबिलिटी कम होती है, अगर जो भी आपकी लायबिलिटीज हैं वो कम होती हैं तो आपको कुछ नहीं देखना, सीधा कर दो डेबिट। और अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ती है, प्लस होती है, बढ़ती है, तो उसको सिंपली आपको करना क्रेडिट। ओके, और तीसरा है एक्सपेंस और लॉसेस। ठीक है, ये है प्लस डेबिट। अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं तो उसको सिंपली कर दीजिए आप डेबिट। और अगर वो क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब कि कम हो रहे हैं, आपके लॉसेस कम हो गए हैं, ठीक है, तो उसको आपको सिंपली क्रेडिट करना है। और इनकम, और जो हमारा आखिरी है इनकम एंड गेन्स, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हमारी इनकम कम होती है तो आपको सिंपली करना है डेबिट, कुछ नहीं देखना है, सिंपली डेबिट। और अगर आपका इनकम बढ़ती है तो आपको सिंपली करना है क्रेडिट। ये 4 रूल ऐसे हैं जो आपको कहीं भी देखने को तो मिलेंगे, बुक्स में है, 11th की बुक में है, मगर आप इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि टीचर लोग इस तरीके से पढ़ाते ही नहीं। वो गोल्डन रूल पर प्रेशर करते हैं और 11वीं क्लास से ही लोगों के दिमाग में कचरा भर जाता है। तो जिस तरीके से वो एक तरह से रटने लगते हैं, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये 4 ऑप्शन, ये 4 फीचर सीख लीजिए और 4 रूल सीख लीजिए। बाय गॉड, आपको अकाउंटिंग सीखने की जरूरत नहीं है। लेजर में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आपको कोई मार्क नहीं दे सकता। ठीक है, और यहाँ पे गौर करने की बात है कि अगर फोकस करोगे कि जो एसेट और तीसरे नंबर का एक्सपेंस लॉसेज है, इनके रूल्स सेम है। ठीक है, और लायबिलिटी और कम एंड गेन्स के ये दोनों के दोनों सेम है। तो अब हमारे पास कितने रूल्स हैं? सिंपल सिंपल 2 रूल्स हैं। ठीक है, बल्कि गोल्डन रूल्स हमारे पास 3 थे, गोल्डन रूल को छोड़ दो। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स याद रखने हैं। अगर एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस बढ़ते हैं तो उसको सिंपली आपको करना है डेबिट, और अगर एसेट एक्सपेंस लॉस कम होते हैं तो आपको सिंपली करना है क्रेडिट। सिंपल है, कुछ नहीं सोचना। और अगर आपकी लायबिलिटीज इनकम्स बढ़ती हैं तो आपको सीधा करना है डेबिट, और अगर लायबिलिटीज इनकम गेन्स अगर आपकी बढ़ती है तो आपको करना है क्रेडिट।
सिंपल ही है 2, ठीक है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एसेट्स में क्या आती है, लाइबिलिटीज में क्या आती हैं, और एक्सपेंस और इनकम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आप एक बार देख लेना है कि क्या क्या आता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एसेट्स होती क्या है, इसमें क्या क्या एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, इसके अंदर क्या क्या लाइबिलिटी होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती हैं, वो हम ब्रीफ में अच्छे से आगे वीडियो में सीखेंगे। तो इसके वीडियो में हम कुछ नहीं देखेंगे, आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट जो है, अब हम थोड़ा फोकस करेंगे कि किस तरीके से आप माइनस प्लस जो हमने अभी पीछे सीखा है 2 रूल्स इनकम के, उसके एसेट्स, इनकम, लायबिलिटीज, लॉस और प्रॉफिट इनकम्स के, ठीक है। ये कुछ जर्नल एंट्री है जो आपको ये बताने में हेल्पफुल होंगी कि आपको किस तरीके से जर्नल लेजर बनाने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जर्नल बनाए नहीं है, लेजर बनाए नहीं है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है जर्नल बनाने में, लेजर बनाने में, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो यहाँ पे देखिए फोकस करते हैं हम, फोकस थोड़ा सा फोकस, ठीक है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि यही एक मेन है जहाँ पर आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो देखिए पहला जो हमारा है ट्रांजेक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। अब देखिए बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ओके, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 लाख से। तो बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या बढ़ा, कैश। कैश जो होती है हमारी एक एसेट्स होती है। मैंने याद करो कि अगर एसेट बढ़ती है तो आपको सिंपली क्या करना है, डेबिट। तो देखिए मैंने भी उसको डेबिट कर रखा है। और दूसरी चीज, जब हमारी कोई भी बिजनेस में स्टार्टेड वक्त लगती है कैश, तो उसको कैपिटल कहते हैं। कुछ भी चीज लगती है स्टार्टेड में तो उसको कैपिटल कहते हैं। और जो कैपिटल का नेचर होता है वो एक लायबिलिटी के थ्रू होता है, क्योंकि वो बिजनेस को देना पड़ेगा। वो वापिस जो बिजनेस में लगा है तो वो बिजनेस देगा ना अपने मालिक को, बिजनेसमैन को। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को बिजनेस समझो, बिजनेसमैन नहीं। तो वो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है। और अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो याद करो, लायबिलिटी में अगर बढ़ती है तो उसको सिंपली करते हैं, क्या करते हैं, सोचो सोचो, याद करो उन रूलों को। तो जो कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल मतलब लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो उसको सिंपली करना है क्रेडिट, ठीक है। दूसरा, गुड सोल्ड टू राम। अगर हमने राम को माल बेचा है कैश में तो हमारे बिजनेस में क्या बढ़ा होगा और क्या कम हुआ होगा। तो सिंपली पहली बात तो हमारा, हमने जब माल बेचा है तो हमारा माल कम हुआ होगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमारी बढ़ी होगी, कैश बढ़ी होगी। कैश एसेट है, अगर एसेट बढ़ती है तो उसको करते हैं डेबिट। सेल, सेल हमारी इनकम है क्योंकि उससे हमें पैसा मिलता है। और अगर इनकम, इनकम मतलब इनकम, इनकम अगर बढ़ रही है तो उसको सिंपली क्या करना है, क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी की तरफ बिहेव करता है। इनकम गेन्स और लायबिलिटी ये दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं। तीसरा, गुड्स परचेज बाय चेक। अगर आपने किसी भी माल को चेक के थ्रू खरीदा है तो बिजनेस में क्या इफेक्ट हुआ होगा, एक तो हमारा माल बढ़ा होगा और हमारा बैंक कम हुआ होगा। तो माल तो आया है, माल क्या की प्रवृत्ति क्या होती है, नेचर क्या होता है, एक्सपेंस की। और हमारे खर्चे अगर बढ़ गए हैं तो याद करो, अगर खर्चे बढ़ते हैं तो उसको करते हैं डेबिट। और हमारी एसेट बढ़ती है तो उसको भी डेबिट करते हैं। बट यहाँ तो हमारा बैंक घट रहा है और बैंक होता है एसेट। अगर एसेट्स कम होती है तो उसको करते हैं हम सिंपली क्रेडिट, ठीक है। और चौथा, पेड एडवांस सैलरी। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को पहले एडवांस में सैलरी पेड करती हो तो उस केस में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर आपका गोल्डन रूल फेल हो जाएगा। इस केस में कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपको गोल्डन रूल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है, वहां पर आपको फॉल्ट मिलता है। बट आपको इस रूल में कहीं पे भी फॉल्ट नहीं मिलेगा और आप कई मिनटों का काम सेकंडों में करोगे। अब देखिए, प्रीपेड सैलरी,
देखिए आपने प्रीपेड सैलरी मतलब प्रीपेड सैलरी आपने पहले ही से उसको पे कर दिया, तो वो आपकी फ्यूचर की इनकम हो गई, है ना। तो वो एक तरीके से एसेट्स हो गई, ठीक है, क्योंकि इसको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए एसेट्स तो बढ़ गई आपकी, क्योंकि आपको पे करना नहीं पड़ेगा और आपकी एसेट बढ़ गई है। तो अगर एक एसेट बढ़ती है तो यहाँ पे सिंपली करते हैं डेबिट। और दूसरी चीज सैलरी। अब देखिए सैलरी होती है खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस देखिए यहाँ पे घट रहे हैं क्योंकि आपने सैलरी पे की है। अब देखिए गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, बट एक्सपेंस तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो यही केस, काफी सारे केस होते हैं, कई हजारों केस हैं कि जहां पर आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना गलत होता है। तो इसलिए आपने गोल्डन रूल जो सीखा हो वो हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि वो कचरा है। आप मॉडर्न रूल का यूज करिए। तो देखिए जिस दिन आप गोल्डन रूल यूज करोगे पछताओगे। आप मॉडर्न रूल को यूज करो, अपनी लाइफ में लाइए। अब मैं सही कह रहा हूँ कि आपको अकाउंट्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी अकाउंट्स या प्रॉब्लम जर्नल में, बुक कीपिंग में, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और पांचवा, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज ए फ्री सैंपल। देखिए किसी भी बिजनेसमैन ने बिजनेस से अपने जो गुड्स हैं वो फ्री बांट दिए हैं सैंपल के लिए। अगर बांट रहा है तो वो फ्री में नहीं बांट रहा है, वो उसकी एडवर्टाइजिंग कर रही है ताकि उसका माल बिके। तो यहाँ पे देखिए उसका माल पहला कम हुआ होगा, माल कम हुआ होगा तो एक्सपेंस होता है, और एडवर्टाइजिंग की है वो भी खर्चा होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों खर्चे आ गए। तो यहाँ पर अगर गोल्डन रूल को देखा जाए तो दोनों खर्चे होने चाहिए यहाँ पे डेबिट, बट यहाँ पे गोल्डन रूल फेल होता है, इसलिए मॉडर्न रूल यहाँ पर यूज किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है मॉडर्न रूल। अब देखिए परचेज कम हुई है तो उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो खर्चा है, और एडवर्टाइजिंग खर्चा है मगर एडवर्टाइजिंग तो बढ़ गया, उसको कर दिया हमने डेबिट। तो इसी तरीके से 6 और 7 इसी तरीके से है, जो आपको ये बताना चाहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप मॉडर्न रूल का यूज करके देखिए। आप मुझे जरूर थैंक यू भाई कहेंगे, जरूर। आप बस एक बार मॉडर्न रूल का यूज करके देखिए, किसी भी जर्नल लेजर में या किसी भी बुक के अकाउंट्स में, किसी भी में, चाहे वो हाई लेवल प्रोफेशनल का क्यों ना हो, आप सिर्फ मॉडर्न रूल को यूज करिए और गोल्डन रूल्स को भूल जाइए। और इसकी जो आपको जर्नल मिलेगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उसमें भी आपको दिक्कत होती है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उस पर ऑल कर देना, क्लिक कर देना, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि नॉलेजफुल वीडियो सबके लिए अच्छी होती है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो गुड बाय, गुड लक, हैव ए नाइस डे, बाय।